मेयर कराची ने मानसून बारिशों को अगला चैलेंज करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मकामात पर चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद डेवलपमेंट फोकस काम किया जाएगा। गुलशन इकबाल में पानी की 48 इंच की लाइन मरम्मत के लिए परसों बंद की जाएगी। इजाफी पानी लाने के लिए मंसूबों पर काम होगा। नई किनार डाली जा रही है। शहर को पानी सप्लाई बेहतर होगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि फोर्स से मुतालिक एक्निक में ऑगमेंटेशन के मसले को हल करें। सिंध असेंबली का इजलास बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी ने बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सैयद एजाज शाह का बंद स्कूल खुलवाने और तबाह इमारतें तामीर कराने का मुतालबा। पानी, बिजली और गैस बहरान को बड़े मसाइल करार दिया। नुज़हत पठान का सिंध की ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने पर जोर। कहा, कराची की आबादी और मसाइल ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत काम करना पड़ेगा। MKM ने बजट का पोस्टमार्टम कर डाला। MP अब्दुल बासित की असेंबली में शदीद तनकीद। बजट में इजाफा तो हुआ मगर तरक्की कहाँ हुई। तालीम के बजट में घोस्ट मुलाजमीन का जिक्र तक नहीं। टैक्स टारगेट भी पूरे नहीं होते। बजट सिर्फ आदादो शुमार में अच्छा है। लाइट आई लाइट गई। सिंध असेंबली में बिजली की आंख मचोली। बजट इजलास के दौरान ऐवान में बत्ती गुल होने पर अरकान का शोर शराबा। अंधेरे में लोड शेडिंग की गूंज। इजलास के दौरान 2 बार लाइट गई। जनरेटर चलाकर लाइट बहाल की गई। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती। सिंध हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की खिदमात को काबिल तारीफ करार दिया। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच बोले, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हमेशा वकला की इज्जत की, बार को तकसीम होने से बचाया। ज़िला अदालतों में 1 विंडो और ऑनलाइन वेरिफिकेशन निज़ाम मुतारिफ कराना अच्छा इक़दाम है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के वकला से पुराने केसेस में गैर ज़रूरी तौर पर अल्तवा न लेने की गुजारिश। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, आवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए बार और बेंच को एक समत में चलना होगा। करप्शन और बदइंतज़ामी की वजह से भी मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। एक जज करप्ट नहीं हो सकता, और अगर करप्ट है तो वो जज नहीं हो सकता। मुझे कोई चीज़ मुतासिर नहीं कर सकती। उम्मीद है आने वाले साल में मातहत अदलिया के लिए फंड्स में इजाफा किया जाएगा। जराइम पर काबू पाने और पुलिस को सहूलतों की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला ने सिंध सर्विलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह किया। पुलिस के लिए 5 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी। मुलाजमीन और अहले खाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले, CDR तक रसाई के लिए कोशिशें कर रहे थे। जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने पुलिस स्टेशन को बराह रास्त बजट देकर SHO को DDO के इख्तियारात दिए। कराची में रॉबरी विथ मर्डर, रॉबरी विथ इंजरी के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आती है पुलिस पे। जितने भी केसेस हमारे सर तकरीबन कोई 60 के करीब रॉबरी विथ मर्डर के हैं और 200 के करीब रॉबरी विथ इंजरी के हैं। बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी जो हमें मिली CDR के फॉर्म में या लोकेटस के फॉर्म में और जियो फेंसिंग सब्सिक्वेंटली, आप सर अंदाज़ा लगाएं कि 65% हमारा डिटेक्शन रेट है, जिसमें हम केस भी ट्रेस कर लेते हैं और मुलजमान को भी पकड़ लेते हैं। मुराद अली शाह ने अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा, कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे। जिस गाड़ी की नंबर प्लेट जाली होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकारी अफसरान भी अपनी निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं। जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे। टोल प्लाजा पर नस्ब कैमरे चेहरे की शनाख्त और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट की जांच करने की सलाहियत रखते हैं। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे ताकि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करें। हुज्जाज कराम की वापसी शुरू। पहली परवाज़
160 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। PIA डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक PIA 35,000 से ज्यादा हुज्जाज को 171 परवाज़ों से वतन वापस लाएगी। हज ऑपरेशन 21 जुलाई को मुकम्मल होगा। शहर कायद में पानी का बहरान हल ना हो सका। शराफी गोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। चुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब शहरी सरापा एहतजाज, सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी की। मुजाहिरीन बोले, हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। 7 साल से हम बाल्टियां लेके गली मोहल्ले में घूमते, इनकी कोई किसी की भी बेटी माँ बहन रोड पे आएंगी? ये सारी अपनी अयाशियाँ करते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? हम किराए के लोग हैं। किसको कोई गरीब है, कोई किराया नहीं दे सकता है, कोई पानी पूरा नहीं कर सकता है, तो हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ। ईद की छुट्टियां खत्म, सरकारी मुलाजमीन की मौजें जारी। सेक्रेटेरिएट में 70% से ज्यादा मुलाजमीन वापस नहीं आए। सेक्रेटेरिएट में सन्नाटे। गुज़श्ता हफ्ते से छुट्टियों पर जाने वाले मुलाजमीन अब पीर को दफ्तर आएंगे। ट्रांसपोर्टर्स माफिया को लगाम डालने का फैसला। सिंध हुकूमत की सख्त कार्रवाइयों की तैयारियां। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत। मोटरवेज और हाईवेज पर भी पुलिस की मदद हासिल कर ली। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक इजाफी किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के रूट परमिट मनसूख किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह की चीनी काउंसिल जनरल आमद। चीनी काउंसिल जनरल को सनती तरक्की और जोन्स बारे ब्रीफिंग दी। चीनी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत भी दी। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, चीनी काउंसिल जनरल पुरुमीद। शहीद बीबी की कल 71वीं सालगिरह। सिंध असम्बली में केक काटा जाएगा। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन अरकान को भी शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो लियारी में कारकुनों के साथ बेनज़ीर की सालगिरह मनाएंगे। शाकीवाड़ा में जलसे की भी तैयारियां। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है और हर साल की तरह हम इस सालगिरह को मनाते हैं। कल हमारा इरादा है कि असेंबली में भी केक काटा जाएगा बीबी की सालगिरह का, और हम हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ये सालगिरह मनाते हैं। ईद तातीलात के बाद स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स में 2094 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। विफाकी बजट के फाइनेंस बिल पर 2 एनॉमली कमेटियां तश्कील। आतिफ इकराम शेख और गोहर एजाज कमेटी की सरबराही करेंगे। अदनान रिजवी एनॉमली कमेटी टेक्निकल की सदारत करेंगे। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनियर मलिक खुदा बख्श कहते हैं, कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिफारिशात करेगी। कराची कैंट स्टेशन में तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। दीवारों पर रंगोरोगन होने लगा। प्लेटफॉर्म पर LED नस्ब करने की भी तैयारियां मुकम्मल। रेलवे इंतजामिया का कहना है, मुसाफिरों को मजीद सहूलतें भी फराहम करेंगे। मारूफ समाजी रहनुमा करामत अली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अंचोली इमाम बारगाह शोहदाए करबला में अदा की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर सकाफत ज़ुल्फ़िकार अली शाह का वरसा से इजहार हमदर्दी। अहद साज अदीब और मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की आज बरसी। मशहूर तसानीफ में चराग तले, हाकिम बदहन, ज़रगुज़िश्त और आबगुम शामिल। मदा हमेशा मुश्ताक यूसुफ़ी की नई तसनीफ का बेसब्री से इंतज़ार करते। मुश्ताक यूसुफ़ी को कराची में सुपुर्द खाक किया गया।